हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए इतिहास के पन्नों से एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। आपने पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान अच्छे से देखा होगा, वो वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है मैं तो फ़कीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। और उस वीडियो में जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं उसके बाद उनके जितने भी विरोधी हैं उन्होंने इसको लेकर मजाक बनाना शुरू किया और वो आपने देखा होगा, मजाक भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ऐसे में मैं अगर आपको कहूँ कि एक बार इंदिरा गांधी ने बाकायदा झोला उठाकर भागने की तैयारी कर ली थी जब वो चुनाव हार गई थी, तो आपको ये जानना वाकई में दिलचस्प लगेगा। आखिर ये मामला कब का है? 1977 में, यानी इमरजेंसी के बाद जब मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने सोचा कि चुनाव कराए जाएं, दबाव भी था, सारे जितने विपक्षी नेता जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया गया, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। उनको इंदिरा गांधी के जो करीबी लोग थे और जो इंटेलिजेंस के लोग भी थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप चुनाव जीत जाएंगी, देश सही दिशा में जा रहा है। इमरजेंसी में जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए उससे देश को लगता है कि देश अनुशासन में जी रहा है और ऐसे में आप जीत जाएंगी। ये अलग बात है कि जब चुनाव के नतीजे आए तो इंदिरा गांधी हार गई, उनके बेटे संजय गांधी हार गए और ऐसे में इंदिरा गांधी परेशान हो गई। चुनाव के नतीजों ने उन्हें परेशान कर दिया और वो बाकायदा सोचने लगी कि जिन लोगों को उन्होंने जेल में भेजा और अकारण भेजा, जबरन भेजा, सारे नियम कानून को ताक में रखकर महीनों तक जिन्हें जेल में रखा, अब वो सरकार चलाएंगे, देश की सरकार चलाएंगे। ऐसे में इंदिरा गांधी क्या करें? क्या वो इंदिरा गांधी से बदला लेंगे? हालांकि ऐसा हुआ था, चौधरी चरण सिंह ने उन्हें जेल में भेज दिया था। तो इंदिरा गांधी उस वक्त काफ़ी डर गई थी, उन्हें लगा था कि उनसे बदला लिया जा सकता है, तो उन्होंने अपने करीबियों से सलाह लेनी शुरू की। उन्होंने नेपाल के महाराजा को फ़ोन किया, उनसे अच्छी दोस्ती थी उनकी, और नेपाल के महाराजा ने उनसे कहा कि आप नेपाल में शिफ्ट हो जाइए, जब तक हालात ठीक नहीं होते आप अपने बच्चों राजीव संजय के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाइए और आप हमारे मेहमान बनकर रहिए, नेपाल में रहिए। तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला वाक़या हो सकता है आपके लिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। दरअसल उन्होंने इसके बाद जो नेपाल के महाराजा का ये बयान आया, उनको फ़ोन पे बोला कि आप यहाँ आ सकती हैं, यहाँ रह सकती हैं, तब उन्होंने अपने करीबियों से इसको लेकर डिस्कस करना शुरू किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनसे बदला ले सकती है जनता पार्टी की सरकार। तो एक होते थे रॉ, जिन्होंने स्थापित की, वो IPS ऑफिसर RN काव। वो बहुत करीबी थे इंदिरा गांधी के, उससे पहले नेहरू जी के करीबी रहे थे, बाद में सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे थे। रॉ चीफ बनने के बाद 1968 में उन्होंने रॉ बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो बाहर देश से बाहर काम करती थी। पहले IB से अलग हुई, IB के एक विंग के तौर पे थी, उसके बाद रॉ एक अलग बन गई। और RN काव ने अच्छी भूमिका निभाई थी उसको बनाने में, और वो काफ़ी करीबी थे इंदिरा गांधी के। जब उनसे उन्होंने सलाह ली तो RN काव ने उनसे कहा कि इससे ये मैसेज जाएगा कि आप देश छोड़कर भाग गई हैं, और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं, क्योंकि आपसी धड़ों में जनता पार्टी की सरकार थी, उनमें आपस में बनती नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया और ऐसा उनका दावा है क्योंकि उनके जो एक दूसरे सीनियर ऑफिसर थे रॉ के, बी रामन को बताया था और बी रामन ने अपनी किताब में लिखा था। तो आप ये मान के चलिए कि इंदिरा गांधी ने पूरी तैयारी कर ली थी, जैसा कि बी रामन बताते हैं, RN काव को उन्होंने बताया, और ऐसे में RN काव की सलाह के बाद वो मानी कि अब जो भी होगा मैं इंडिया में रुकूंगी। और आज नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, हालांकि उन्होंने देश से जाने की बात नहीं की, सत्ता से या राजनीति से शायद जाने की बात की होगी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और अब उन्हें ये जानकारी मिलेगी कि इंदिरा गांधी तो वाकई में झोला उठा के चलने की तैयारी में थी देश छोड़कर, तो उनके लिए ये मामला दिलचस्प होगा। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियाँ इतिहास के पन्नों से आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।